हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज है 8 ऑफ फरवरी और पहले हम 8 फरवरी का डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, 8 फरवरी का करंट अफेयर डिस्कस कर रहे हैं। आप लोगों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, अपने बेनिफिट के लिए दो काम कीजिए। एक तो वीडियो को कंप्लीट ध्यान से सुना करें, हर वीडियो को ध्यान से सुने, और दूसरा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जब आप सब्सक्राइब करें तो बेल आइकन को हिट करने से क्या होगा कि तमाम जितना कंटेंट वीडियोस हैं, जो बहुत क्वालिटेटिव कंटेंट मैंने आपके लिए बनाया है, वो आपको मिलेगा ये। और अगर आपको मेरी मेहनत और वीडियोस यानी जो कंटेंट है वो आपको हेल्पफुल लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर किया करें। तो पहले हम 8 फरवरी का डिस्कस करते हैं, फिर 7 का करेंगे। इट्स मी बुशरा खान, योर फ्रेंड, योर ट्रेनर। वी आर गोइंग टू स्टार्ट फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अभी अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला इसका कौन सा संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा। तो कौन सा और कहाँ, तो ये क्या है, ये इंटरनेशनल बुक फेयर ऑफ इंडिया। ठीक है, इंटरनेशनल बुक फेयर ऑफ इंडिया, यानी इसको तो ऐसे याद रखिए, अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला। इसका 45वां संस्करण, कौन सा 45वां 45th जो है इसका संस्करण 45 नंबर का है, कोलकाता में आयोजित किया जाएगा। तो पूरा नाम इसका ये है, कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय बुक यानी पुस्तक मेला, माफ कीजिए, बुक नहीं, हिंदी में कहेंगे कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला, कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला। और वैसे आप ऐसे कह सकते हैं इंटरनेशनल बुक्स फेयर ऑफ इंडिया। इसका 45 नंबर का संस्करण और कोलकाता में ही आयोजित किया जाएगा, याद रखना आप। ठीक है, अभी आपको मालूम है ये बुक फेयर की बात आई है तो आपको बताया था मैंने इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल यानी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, इसका 51वां संस्करण आयोजित किया गया था गोवा में, और वहीं पे ये संपन्न हुआ, आयोजन भी और संपन्न भी। तो ये आपको बताया था। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी हेलीपोर्ट किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है। तो हेलीपोर्ट स्थापित किया जा रहा है असम में एक जगह है माजुली। कौन सी, माजुली, वहीं पे ये हेलीपोर्ट बनाया जा रहा है ताकि हेलीकॉप्टर्स जो है उतर सकें, हेलीकॉप्टर्स लैंड कर सकें, नीचे उतर सकें। तो ये हेलीपोर्ट। अच्छा, असम में आपको बताया था मैंने, एक योजना ज़रूर याद रखिएगा कौन कौन सी चल रही है, पर्यटन संजीवनी, अरुंधति, अरुणोई और धनवंतरी योजना। धनवंतरी रथ कहाँ चल रहे हैं, गुजरात में। ठीक है, तो ये धनवंतरी योजना, अरुणोई, अरुंधति और पर्यटन संजीवनी। कभी कभी भूल जाते हैं तो पर्यावरण निकल जाता है मुंह से, लेकिन याद रखिएगा पर्यटन टूरिज्म को लेकर है। ठीक है, और एक ब्रह्मपुत्र मुक्ता शाही रिवर क्रूज, ये भी ब्रह्मपुत्र नदी पर शुरू हुआ है असम में। ठीक है, और असम का क्वेश्चन एक आगे लेंगे, वहाँ और फैक्ट डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी भारतीय कौशल संस्थान, भारत का कौशल संस्थान कौन सा राज्य टाटा इंस्टीट्यूट की मदद से बना रहा है। तो उड़ीसा। जी हाँ, उड़ीसा टाटा इंस्टीट्यूट अपना टाटा जो इंडिया का है, टाटा इंस्टीट्यूट की मदद से बना रहा है क्या, भारतीय कौशल संस्थान बन रहा है। और ये भारतीय कौशल संस्थान कहाँ बन रहा है, उड़ीसा में। और किसकी मदद से, टाटा इंस्टीट्यूट की मदद से। टाटा का एक ब्रांड नहीं है, बहुत है, तो आप टाटा इंस्टीट्यूट याद रखिएगा, टाटा की मदद से याद रखिएगा, बस इंस्टीट्यूट भी नहीं, टाटा की मदद से बन रहा है, बस इतना याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो ध्यान से सुनिए, भारत का पहला थंडर स्टॉर्म रिसर्च सेंटर किस राज्य में बनाया जा रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का पहला थंडर स्टॉर्म रिसर्च सेंटर, इंडिया का पहला थंडर स्टॉर्म रिसर्च सेंटर किस राज्य में बन रहा है। तो अभी घोषणा हुई है कि भारत का पहला, अपने देश का पहला थंडर स्टॉर्म रिसर्च सेंटर बनेगा उड़ीसा में। और उड़ीसा में किस जगह पे बन रहा है, तो बालासोर। जी हाँ, बालासोर एक बहुत फेमस जगह है उड़ीसा की, यहाँ पर ही है व्हीलर द्वीप, और इसका नाम क्या रख दिया गया है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप।
डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप, जहाँ पर अग्नि 5, पृथ्वी 2 और वगैरह वगैरह बहुत सी मिसाइल के परीक्षण यानी हुए हैं। ठीक है, टेस्टिंग्स हुई हैं, उनके सफलतापूर्वक टेस्टिंग हुई हैं, तो सक्सेसफुली टेस्टिंग हुई। उसके बाद देखिए अभी थंडर स्टॉर्म रिसर्च सेंटर पहला इंडिया का। क्या है ये थंडर स्टॉर्म? तो आपने सुना होगा, वहाँ बिजली गिरी, इतने लोग मरे, भैंस के ऊपर बिजली गिर गई, भैंस मर गई, पेड़ के ऊपर गिर गई, पेड़ के ऊपर गिर गई, पेड़ का ऐसा हो गया, इंसान इतने लोगों के ऊपर गिर गई, वो मर गए। कुछ कुछ कहते हैं कालों पे बिजली गिर जाती है, ऐसा होता है, वैसा होता है। आखिर ये क्या है बिजली गिरना? आपने देखा है जब बिजली बहुत तेज से कड़कड़ 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 कड़कती है, बहुत कड़कती है, तो कहीं ना कहीं और आवाज आती है धाड़ से एकदम, तो कहीं ना कहीं महसूस होता है कि बिजली गिर गई है ना। सब कहते हैं अरे ऐसा लगता है कहीं पे बिजली गिरी है, कहीं पे बिजली गिरी है, तो ये सुनने को मिलता है। तो यही है थंडर स्टॉर्म, इसी को कहते हैं। और ये क्या है, क्यों होता है ऐसा? बिजली गिरती है, अचानक से एक बिजली गिरती है और लोग मर जाते हैं, पेड़ पर गिर गई, भैंस जानवरों पर गिर गई, इंसानों पर गिर गई, ये क्या है? तो इसी के ऊपर ये पूरी रिसर्च होगी, ये पूरा रिसर्च होगा। ये पहला रिसर्च सेंटर है जो थंडर स्टॉर्म पर बन रहा है इंडिया का। और कहाँ बन रहा है? तो ये बन रहा है बालासोर उड़ीसा में, याद रखना, भूलना मत, बालासोर उड़ीसा में। अब उड़ीसा के बारे में सुनिए, 2 क्वेश्चन हो गए उड़ीसा के। अच्छा जी, बालासोर की बात होगी, एक रावलकेला भी तो है। रावलकेला में क्या हो रहा है? भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम बन रहा है, इंडिया का सबसे बड़ा, इंडिया लार्जेस्ट हॉकी स्टेडियम रावलकेला में। 20,000 लोगों के बैठने की एक साथ कैपेसिटी है इसके अंदर। अच्छा, उड़ीसा में भुवनेश्वर भी तो है, यहाँ का कलिंग ये कलिंग हॉकी स्टेडियम तो फेमस है। और कलिंग किसका नाम है? तो कलिंग नाम है उड़ीसा का पुराना नाम, कलिंग। ऐसे ही जोड़ा करें जैसे मैं जोड़ती हूँ। अच्छा, भुवनेश्वर में और क्या है? तो एक बिंदु सागर स्वच्छ परियोजना, यानी बिंदु सागर सफाई परियोजना IOCL ने शुरू की है, उसके वो खर्चा वहन करेगा। ये शुरू हुई है कहाँ? भुवनेश्वर में। और ये जो बिंदु सागर स्वच्छ परियोजना है, इसमें ये एक तालाब है बिंदु सागर, इसमें लोगों की आस्था है और इसी की सफाई परियोजना का प्रोजेक्ट चल रहा है IOCL की मदद से। तो ये भुवनेश्वर, कितनी जगह मैंने आपको बताई फेमस है ना। और मैंने कटक के बारे में बताया था, कटक में एक नेताजी बस सेवा शुरू हुई है, बताया था, याद आ रहा है कुछ? तो ये भी आपको मैंने बताया था। अब उड़ीसा में एक सबूज पहल, सबूज वृक्षारोपण के लिए सबूज पहल शुरू हुई है, सबूज पहल। अच्छा, मो उड़ीसा का काफ़ी बहुत फेमस है वर्ड मो, तो यहाँ मो जीवन, मो प्रतिभा, ये 2 इनिशिएटिव लॉन्च हुए। और मो नाम से जितने भी इनिशिएटिव हैं ये उड़ीसा में शुरू हुए हैं, याद रखना है। अच्छा, उड़ीसा में कौन कौन से पर्व मनाए जाते हैं? रज पर्व या रजा पर्व, चैत्र जात्रा महोत्सव, और एक और मनाया जाता है फसल नई फसल के आने पर नुआखाई उत्सव। ठीक है, एक उड़ीसा दिवस, ये उत्कल दिवस के नाम से मनाया जाता है। उड़ीसा डे क्या है? 1 अप्रैल को मनाया जाता है। कैपिटल क्या बताई थी मैंने? भुवनेश्वर। नवीन पटनायक चीफ मिनिस्टर, इनको हीरो टू अवार्ड मिला है, पेटा ने दिया है जानवरों के लिए। लॉकडाउन में इन्होंने सेपरेट फंड लॉन्च किया था, तो ये पेटा जो है जानवरों के हित के लिए काम करती है, इसने दिया था इनको, नवीन पटनायक जी को हीरो टू अवार्ड। ये जो है विजू पटनायक के बेटे हैं। ठीक है, गणेशी लाल गवर्नर है। अच्छा, अब बात करेंगे कौन कौन से टेम्पल हैं। जगन्नाथ, कोणार्क और लिंगराज, ये टेम्पल याद रखिए, फेमस है इतने तो। फिर कौन कौन से बीच है? रसीकुलिया और गोल्डन बीच। कौन कौन से फेमस है उड़ीसा के बीच? रसीकुलिया बीच और गोल्डन बीच। अच्छा, उड़ीसा की जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन कौन सी है? तो एक है सोनावेड़ा, सोनावेड़ा के अलावा गहेरमठ 2 हो गई, नलवन और देवरी या देवगिरी, ये एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। और एक है कोठागढ़, ये 5 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी याद रखेंगे। एक और नेशनल पार्क कौन कौन से हैं? भितरकनिका, सिमलीपाल। और टाइगर रिजर्व कौन सा? सतकोशिया टाइगर रिजर्व। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? तो इंडिया लार्जेस्ट सॉल्टेड वाटर लेक है चिल्का लेक। पाराद्वीप, एक रिफाइनरी भी बहुत मशहूर है। एक चिड़ियाघर है यहाँ, चिड़ियाघर कौन सा? जू है नंदन कानन। यहाँ पर एडप्ट एन एनिमल स्कीम शुरू हुई है। समझ में आ गई बात? आ गई होगी, बहुत मेहनत से बताया मैंने। ठीक है,
अच्छा, उड़ीसा में कौन कौन सी योजनाएं चल रही हैं जी? योजनाएं चल रही हैं, एक पहले चल रही थी कालिया और वगैरह वगैरह, मगर कालिया बहुत फेमस थी। एक भूमिहीन किसानों के लिए शुरू हुई, कौन सी? बलराम योजना। एक और शुरू हुई है गरिमा योजना। तो कालिया, बलराम, गरिमा, और एक शुरू हुई कौन सी? मधु बाबू पेंशन वितरण योजना चल रही थी। इसी में अभी ट्रांसजेंडर्स को भी ऐड कर लिया गया है ताकि वो भी लाभ ले सकें। ठीक है, ये योजनाएं हो गई। पोर्टल कौन सा है? सुमंगल, अग्निशमन और परिश्रम। ऐप कौन से? जीरो मिशन ऐप, ये बताया था आपको किस लिए। और एक है सीचा समाधान ऐप, ये भी एप्लीकेशन शुरू हुए हैं। अब बताइए क्या कहते हैं, क्या है जो मैं आपको नहीं बताती हूँ? सब कुछ मैं आपको बताती हूँ उड़ीसा के बारे में, है ना। तो इतना आप याद रखिए। ठीक, आगे चलते हैं। अच्छा देखिए, एक क्वेश्चन और बन सकता है, इसको ध्यान से सुनिए। मैंने आपको अभी 45वां कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला बताया। 45वां अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला, ठीक है, जो कोलकाता में आयोजित होगा। और आपको 51वां बताया था भी, फिल्म महोत्सव जो गोवा में हुआ था, संपन्न भी, आयोजन भी। ठीक है, और ये जो कोलकाता में होगा ना, सुनिए यहाँ से क्वेश्चन बन रहा है। कोलकाता में जो 45वां अंतर्राष्ट्रीय बुक मेला आयोजित होगा, ये कब से होगा? 1 जुलाई से। कब से? 1 जुलाई से। अब यहाँ से कुछ क्वेश्चन है जो याद रखेंगे। एक तो पूछा जाएगा कि जो अंतर्राष्ट्रीय बुक मेला यानी कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय बुक मेला, जो क्योंकि कोलकाता में आयोजित होगा तो ऐसे याद रखिए 1 जुलाई से होगा। पूछा जाएगा इसमें फोकस कंट्री किसको बनाया गया है? फोकस कंट्री तो ये बांग्लादेश। और एक बड़ी आसानी ये भी है आपको कि जो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया जो 51 नंबर का भी आयोजित हुआ था गोवा में, उसमें पूछा जाए कि फोकस कंट्री कौन बनाया, किसको रखा गया था? फोकस कंट्री का दर्जा किसे मिला था? तो बांग्लादेश। तो ये 45 इंटरनेशनल बुक्स फेयर इसी का और अगला क्या जो अभी हुआ था 51 इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, इन दोनों का फोकस कंट्री जो बना था, जो दर्जा मिला है, वो किसको? बांग्लादेश को। एक क्वेश्चन और आता है, वर्ल्ड बुक कैपिटल डिक्लेयर किए जाते हैं हर साल। वर्ल्ड बुक कैपिटल, इसको यूनेस्को डिक्लेयर करता है, यूनेस्को। तो आपको ये देखना है कि ये जो अभी 2021 है, इसमें वर्ल्ड बुक कैपिटल यूनेस्को ने किसको डिक्लेयर किया था, ये देखना है। और 2020 में किसको किया था? तो कोलालमपुर को, मलेशिया में। मलेशिया की राजधानी है कोलालमपुर, किसकी कैपिटल है? मलेशिया की। इसी को वर्ल्ड बुक कैपिटल 2020 डिक्लेयर किया गया था। अब 2021 का कौन है, किसको डिक्लेयर किया है, ये आपको देखना है। ठीक है, ये आपको देखना है। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में द ब्यूटीफुल थिंग्स नामक बुक किसने लिखी है? द ब्यूटीफुल थिंग्स नामक बुक किसने लिखी है? तो हंटर वाइडेन ने। किसने? हंटर वाइडेन। तो ये हंटर वाइडेन नाम से पता चल रहा है कौन है ये, कौन है? तो जो वाइडेन, सन ऑफ जो वाइडेन, अमेरिकन प्रेसिडेंट जो हैं जो वाइडेन, उन्हीं के बेटे हैं ये। सन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका जो वाइडेन है ये। कौन? हंटर वाइडेन, यानी अमेरिकी राष्ट्रपति जो वाइडेन के बेटे हैं हंटर वाइडेन। और हंटर वाइडेन ने कौन सी लिखी है? तो हंटर वाइडेन ने लिखी है द ब्यूटीफुल थिंग्स नामक बुक। इस बुक का और राइटर का, दोनों का नाम आपको याद रखना है। अच्छा, जो वाइडेन ने कौन कौन सी लिखी हैं प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका ने बुक्स? तो प्रॉमिस मी डैड और प्रॉमिस टू कीप। तो इन बुक्स और इनका नाम भी याद रखना है प्रेसिडेंट का। और ये हंटर वाइडेन, ये किसके बेटे हैं? इन्हीं के बेटे हैं जो वाइडेन साहब के। तो इन्होंने कौन सी लिखी? इन्होंने लिखी द ब्यूटीफुल थिंग्स, यानी बाप बेटे दोनों राइटर हैं, वो प्रेसिडेंट हैं। और अब देखो इनको क्या बनते हैं। ठीक है, ये मतलब हो सकता है कुछ भी पोस्ट, भाई इतने बड़े प्रेसिडेंट के बेटे हैं तो कुछ भी। तो खैर कोई अच्छा पोस्ट, क्या पता क्या क्या और कर रहे हों अभी, और कौन कौन सी बुक लिख रहे हों, या और क्या क्या इनको। अब ये सब तो हमारा विषय नहीं है, लेकिन हम अंदाज़ा लगा सकते हैं क्योंकि जो इनके डैड भी राइटर हैं और ये भी राइटर हैं। ठीक है,
ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट, सुनिए। हाल ही में अभी मुख्यमंत्री विज्ञान प्रतिभा परीक्षा की घोषणा किस राज्य सरकार ने की है? मुख्यमंत्री विज्ञान प्रतिभा परीक्षा कौन सी राज्य सरकार शुरू करने जा रही है? तो दिल्ली राज्य सरकार। कौन सी? दिल्ली राज्य सरकार। आपको बता दूं कि दिल्ली में 500 नए ईवी चार्जिंग सेंटर बनाए जा रहे हैं। दिल्ली में पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल्स चार्जिंग प्लाजा है वो कहाँ खुला? दिल्ली में। पहला भारत का प्लाज्मा बैंक कहाँ खुला? दिल्ली में। पहला ईवी चार्जिंग प्लाजा यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स चार्जिंग प्लाजा कहाँ खुला? दिल्ली में। और दिल्ली में ही ईवी चार्जिंग सेंटर्स बनाए जा रहे हैं। कितने? 500। इनमें से 10% यानी 50 ईवी चार्जिंग सेंटर ऐसे होंगे जो बहुत ही फास्ट ईवी चार्जिंग सेंटर होंगे। क्या? बहुत फास्ट ईवी चार्जिंग सेंटर होंगे। ईवी चार्जिंग सेंटर। अब इनको अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, अनिल बैजल ये उपराज्यपाल हैं। कौन है? उपराज्यपाल हैं। ये क्या नाम है? लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं। कौन है? लेफ्टिनेंट गवर्नर। तो दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में ये जो मुख्यमंत्री विज्ञान प्रतिभा परीक्षा शुरू हो रही है, ये उन लोगों के लिए जो स्टूडेंट्स 8th क्लास पास कर लेते हैं और वो 60% या उससे एबव लाते हैं, तो उनको एक एग्ज़ाम देना है। कौन सा? जिसका नाम है मुख्यमंत्री विज्ञान प्रतिभा परीक्षा। उसके बाद इन बच्चों में से कुल 1000 बच्चों को चयनित किया जाएगा यानी सिलेक्ट किया जाएगा और उन्हें नाइन्थ क्लास में 1000 रुपये स्कॉलरशिप दी जाएगी। टोटल 5000 रुपये स्कॉलरशिप होगी जो बच्चों को 1000 करके टुकड़ों में अलग अलग दी जाएगी। तो यही है मुख्यमंत्री विज्ञान प्रतिभा परीक्षा। इसको शुरू किया अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के मुख्यमंत्री, ये दिल्ली राज्य सरकार ने। ठीक है। 13 फरवरी 1931 को फाइनली नई दिल्ली भारत की ऑफिशियली कैपिटल बनी थी। ठीक है। क्वेश्चन है, हाल ही में अभी नीति आयोग ने आकांक्षात्मक जिलों की आकांक्षात्मक जिलों की रैंकिंग जारी की है। इसमें कौन सा जिला टॉप पे रहा है? तो आकांक्षी या आकांक्षात्मक जिले ये क्या होते हैं? पिछड़े हुए, जिनसे आकांक्षा होती है और ये हर महीने एक रैंकिंग आती है। ठीक है। हर महीने एक रैंक जारी की जाती है। किस महीने में किस जो है सिटी ने अपना परफॉर्मेंस बेटर दिया है उसी पे ही बनता है आकांक्षात्मक जिलों की सूची। तो ये आकांक्षात्मक जिलों की सूची में नीति आयोग ने किस जिले को टॉप रैंकिंग दी है? तो श्रावस्ती। किसको? श्रावस्ती। यानी आकांक्षा लगाई जा रही है तो पिछड़ा हुआ। तो श्रावस्ती ने इस महीने अपना बेहतर परफॉर्मेंस दिया है। तो यह आकांक्षात्मक जिलों की सूची में पहला जो टॉप नंबर रहा है वो इस महीने किसका रहा है? तो श्रावस्ती का। और ये नीति आयोग जारी करता है। नेशनल इंस्टीट्यूट ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ इंडिया, ये है इसकी फुल फॉर्म। 2015 में स्थापना हुई। और उपाध्यक्ष कौन है? तो राजीव कुमार। अध्यक्ष कौन होते हैं इसके? तो हमारे प्रेजेंट टाइम के प्रधानमंत्री। याद रखना और बाकी सब पढ़ लेना इसके बारे में आप। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असोम योजना का अभी उद्घाटन किसने किया है? तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र सिंह मोदी जी ने। तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र सिंह मोदी जी ने असोम योजना का, इसको परियोजना कहेंगे। क्या कहेंगे? क्योंकि ये प्रोजेक्ट है एक, परियोजना का उद्घाटन किया है। योजना स्कीम, परियोजना प्रोजेक्ट। ये क्या है? जो स्टेट हाईवे हैं उनसे जिलों के रोड को कनेक्ट किया जाएगा, इन्हें बेहतर बनाया जाएगा। इसीलिए ये असोम परियोजना कौन सी? असोम परियोजना, इसी को शुरू किया है, इसका उद्घाटन किया है, शुरू किया है और उद्घाटन किया है किसने? प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र सिंह मोदी जी ने। समझ में आ गई बात? आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में अभी किस देश ने द प्राउड बॉयज को आतंकवादी आतंकवादी ग्रुप घोषित किया है? द प्राउड बॉयज, ये ग्रुप है द प्राउड बॉयज, और इसको अभी जो है आतंकवादी ग्रुप घोषित कर दिया है। किस देश ने? तो कनाडा ने। कनाडा का है ये ग्रुप द प्राउड बॉयज, और इसी को जो है आतंकवादी टेरर ग्रुप का मतलब दर्जा दे दिया है इसको कनाडा सरकार ने। तो कनाडा की बात है। जस्टिन ट्रूडो ये इसके प्रधानमंत्री हैं। कनाडा की कैपिटल है ओटावा, और कनाडा की करेंसी है कनाडियन डॉलर। क्या है? कनाडियन डॉलर। तो दोस्तों ध्यान से सुनते रहिए। क्वेश्चन है, किस राज्य में अभी ग्लेशियर फटा है? किस स्टेट में अभी ग्लेशियर फटा है? तो एक ग्लेशियर फट गया है। कहाँ? उत्तराखंड में। उत्तराखंड में चमोली जिला है। कौन सा? चमोली। यहीं पे फूलों की घाटी भी है आसपास यहीं पे, और चमोली के है ना, चमोली में ही लगती है वो, मगर उत्तराखंड याद रखना आपको, फूलों की घाटी के माध्यम से। वैली ऑफ फ्लावर्स कहाँ है? उत्तराखंड में। तो बहरहाल अभी जो ग्लेशियर फटा है वो चमोली ज़िले में है, और चमोली ज़िले में भी रैनी गांव है, रैनी विलेज। यहीं पर एक प्रोजेक्ट चल रहा है, रनिंग प्रोजेक्ट है, ऋषि गंगा प्रोजेक्ट। यहाँ फट गया है एक ग्लेशियर। क्या? ग्लेशियर। तो उत्तराखंड, चमोली ज़िला, और यहाँ पे भी मैंने बताया रैनी गांव है, और यहाँ पर चल रहा है ऋषि गंगा प्रोजेक्ट। यहीं पर एक ग्लेशियर फटा है। उत्तराखंड की बात है। अभी आप वैली फ्लावर्स ये पूछा नहीं जाता ये कहाँ है, तो मैंने चमोली बता दिया आपको। पूछा यही जाएगा कि उत्तराखंड में कहाँ है, ये नहीं पूछा जाएगा। इससे पूछा जाएगा ओनली उत्तराखंड में। कहाँ? किस राज्य है? उत्तराखंड में। तो याद रखेंगे। फूलों की घाटी तो आपको हमेशा बताती हूँ, और ये ग्लेशियर वाला क्वेश्चन भी। उत्तराखंड की बात है, फूलों की घाटी हुई है बात, तो शांत घाटी की कर लेते हैं। केरला, केरला में है वो साइलेंट वैली। और उत्तराखंड में जियो कॉर्बेट है, भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क। इसको हैली नेशनल पार्क कहते हैं। इसका नाम है, पहला पूर्व नाम है। ठीक है। त्रिवेंद्र सिंह रावत चीफ मिनिस्टर, बेबी रानी मौर्य गवर्नर। देहरादून ऑफिशियल कैपिटल और गैरसैंण समर कैपिटल है। वेस्ट टू एनर्जी, कौन सी? वेस्ट टू एनर्जी पहल शुरू हुई कहाँ? उत्तराखंड में। और उत्तराखंड में भारत की सबसे बड़ी तितली मिली, कौन सी? तो गोल्डन बर्ड विंग ये मिली थी। ई ग्रंथालय यानी ई लाइब्रेरी बनाई गई उत्तराखंड में, याद रखिएगा। अच्छा, एक क्रिकेट टीम के कैप्टन हाँ सच है, क्रिकेट टीम कैप्टन बने हैं नए नए, थोड़े ही दिन हुए उनको बने हुए, वसीम जाफर। उनका भी नाम आ सकता है, नए कैप्टन है उत्तराखंड क्रिकेट टीम के, तो ये याद रखिएगा। लाइकेन पार्क, स्मृति वन, ये कहाँ? उत्तराखंड में बनाए गए हैं, शुरू हुए। लाइकेन पार्क पहला बना है भारत का, और स्मृति वन भी। उत्तराखंड में होप पोर्टल हेल्पिंग आउट पीपल एवरीवेयर और दृष्टि ऐप कोरोना वायरस की सटीक जानकारी के लिए शुरू हुआ है। तो ये तमाम बातें उत्तराखंड की हैं, याद रखनी है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ब्रूस टेलर का निधन हो गया। ये कौन थे? ब्रूस टेलर। तो ये एक ऑलराउंडर थे न्यूजीलैंड के। न्यूजीलैंड एक कंट्री है, हमेशा आपको बताती हूँ, ऑलराउंडर है ये वहाँ के ब्रूस टेलर, उनकी भी डेथ हो गई। सॉरी। क्वेश्चन है हाल ही में अभी ये दो योजना है, दो बहुत ध्यान से सुनिए, दोनों योजनाएं, भाषा गौरव और प्रज्ञान भारती किस राज्य में शुरू हुई हैं? ये नई दो योजनाएं हैं, दो नई योजनाएं। क्वेश्चन है दो नई योजनाएं, प्रज्ञान भारती और भाषा गौरव। यह भाषा गौरव पहले कह लें, प्रज्ञान भारती किस राज्य में शुरू हुई है? तो असम में। असम में कितनी बताई? अरुंधति, धनवंतरी, पर्यटन संजीवनी, 4 बताई, और 4 में और 2 नई जोड़ लीजिए, नई ये भाषा गौरव है। यहाँ पर भाषा गौरव में जो है ऑलमोस्ट 20 से ज़्यादा नए साहित्य केंद्र बनाए जाएंगे, और जो ये प्रज्ञान भारती है इसमें 3 लाख स्टूडेंट्स को 1500 रुपये का स्कॉलरशिप और 4 लाख स्टूडेंट्स को फ्री एडमिशन दिया जाएगा। तो ये 2 नई योजनाएं शुरू हुई हैं असम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में अभी किस राज्य के चुनाव आयुक्त यानी इलेक्शन कमिश्नर ने ई वॉच मोबाइल ऐप लॉन्च की है? तो आंध्र प्रदेश के। देखिए, एक होते हैं चीफ इलेक्शन कमीशन, तो सीईसी मुख्य चुनाव आयोग, ये पूरे भारत के होते हैं, और ये जो थे कमिश्नर, इलेक्शन कमिश्नर, ये स्टेट लेवल के होते हैं। तो ये आंध्र प्रदेश के इलेक्शन कमिश्नर हैं, इन्होंने ही ये ई वॉच मोबाइल ऐप शुरू की है यानी लॉन्च की है। चुनाव में पारदर्शिता लाने के लिए, पूरी तरह नज़र रखने के लिए ये ई वॉच मोबाइल ऐप आंध्र प्रदेश के इलेक्शन कमिश्नर ने शुरू की है। इन्होंने ही एक निगाह ऐप भी शुरू की थी, निगाह ऐप निगरानी के लिए चुनाव के टाइम पर, ठीक है। कोविड फार्मा, ये दवाएं जो लोग खरीद के खाते हैं उनके लिए आया था कोविड फार्मा मोबाइल ऐप। ये 3 एप्लीकेशन हो गए अब, ई वॉच, निगाह और कोविड फार्मा, तीनों आंध्र प्रदेश के हैं। जगन्ना विद्या दीविना योजना, नवरनालू पेदलांद्र कार्यक्रम, ये बहुत फेमस है। और मोबाइल हैंड वॉश स्टेशंस जो स्लम एरिया में हैंड वॉश के लिए बनाए गए, ये सब आंध्र प्रदेश में शुरू हुए। आंध्र प्रदेश की बात करें, आंध्र प्रदेश की बात कर रहे हैं हम। आंध्र प्रदेश में और बात करें तो फ्रूट प्रोडक्शन में नंबर 1 पे है, और वेजिटेबल प्रोडक्शन में कौन नंबर 1 पे है इंडिया में? तो वेस्ट बंगाल, और फ्रूट प्रोडक्शन में बता दिया आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की 3 कैपिटल हैं, अमरावती लेजिस्लेटिव, कुरनूर जुडिशियल और विशाखापत्तनम एग्जीक्यूटिव। जगन मोहन रेड्डी मुख्यमंत्री हैं, विश्वभूषण हरिचंद्रन ये राज्यपाल हैं, और जो माफ़ कीजिए, हाँ, श्री वेंकटेश और दूसरा कौन सा, पापीकोंडा, ये 2 नेशनल पार्क हैं, श्री वेंकटेश और पापीकोंडा, तो ये दोनों आप याद रखिएगा, ठीक। लास्ट क्वेश्चन लेती हूँ। हाल ही में अभी किस देश ने चाइना के कोविड-19 वैक्सीन सिनोवैक को मंजूरी दी है? सिनोवैक्स को मंजूरी दी है तो इंडोनेशिया ने। किसने? इंडोनेशिया ने। जो चाइना की कोविड-19 का टीका है, जो वैक्सीन है, उसका नाम क्या है? सिनोवैक्स, और इसी को मंजूरी दी है इंडोनेशिया ने। चाइना का सिनोवैक्स इंडोनेशिया में बिकेगा, मतलब लगेगा। तो इंडोनेशिया की ईस्ट कालीमंतर बोर्नियो आइलैंड पे अभी कैपिटल शिफ्ट होगी, लेकिन अभी तक कौन सी है? तो जकार्ता। और जकार्ता में आसियान का हेडक्वार्टर है, आसियान का हेडक्वार्टर भी है, और अभी तक जकार्ता बहुत तेज़ी से डूब रहा है। तमाम मतलब जितने भी द्वीप हैं उसमें सबसे ज़्यादा तेज़ी से डूबने वाला कौन है? जकार्ता है। ये इंडोनेशिया की अभी कैपिटल है, आसियान का हेडक्वार्टर भी है यहाँ, याद रखिएगा। इंडोनेशिया की करेंसी क्या है? इंडोनेशियन रुपया। इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट कौन है? जोको विडोडो। तो ये 8 फरवरी का लास्ट क्वेश्चन था। किसका? 8 फरवरी का। लेकिन अब मैं बोल रही हूँ 7 फरवरी का क्वेश्चन, ध्यान से सुनिए। 7 फेब का स्टार्ट कर रही हूँ, ठीक है, ध्यान से सुनिए वो भी। हेलो एवरीवन, आज है 8 फरवरी। आप करंट अफेयर सुनिए, ध्यान से सुनिएगा। पहला क्वेश्चन ले रही हूँ, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, कौन सा देश ऊर्जा द्वीप बनाएगा? कौन सा देश ऊर्जा द्वीप बनाएगा? ऊर्जा द्वीप, तो ये डेनमार्क बनाएगा ऊर्जा द्वीप। और डेनमार्क जो है ऊर्जा द्वीप जो बनाएगा, इससे यूरोपियन यानी जितने भी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं उनके 3 मिलियन घरों में बिजली की आपूर्ति हो सकेगी। डेनिश क्रूना करेंसी है डेनमार्क की, कोपेनहेगन कैपिटल है, और मेटे फ्रेडरिक्सन प्रेसिडेंट है। कौन है? मेटे फ्रेडरिक्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन है, ई कैबिनेट को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो हिमाचल प्रदेश। ई कैबिनेट को लागू करने वाला पहला राज्य भारत का हिमाचल प्रदेश बन गया है, क्योंकि इसमें सारे काम अब जितने भी होंगे पार्लियामेंट में, जो भी सरकारी काम होंगे सब पेपरलेस होंगे, तो ई कैबिनेट कहेंगे। यानी जो भी कार्यपालिका के काम होंगे, जितने भी सरकारी काम है, सारे के सारे पेपरलेस होंगे। हिमाचल प्रदेश के गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय, जयराम ठाकुर चीफ मिनिस्टर, खैरगंगा पिनवैली
और ग्रेट हिमालयन, ये क्या है, ये है नेशनल पार्क। शिमला कैपिटल है, ये आपको बताया था मैंने। अच्छा, हिमाचल प्रदेश ई पंचायत 2020 पुरस्कार जीतने वाला पहला राज्य बना है। LPG 100% कनेक्शन प्रोवाइड करने वाला भी पहला राज्य बना है। यहाँ मुख्यमंत्री रोजगार गारंटी योजना, ये मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना शुरू हुई थी। इसके अलावा जो हिमाचल प्रदेश में एक्टिव केस फाइंडिंग कैंपेन और कोरोना मुक्त हिमाचल, ये कोरोना मुक्त हिमाचल ऐप है और एक्टिव केस फाइंडिंग कैंपेन ये कोरोना वायरस के लिए आई थी। हिमाचल प्रदेश का एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट और याद रखिए, नादौन एक पुलिस स्टेशन है और ये इंडिया का सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन बना है। क्या है, सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन बना है ये, कौन, नादौन, हिमाचल प्रदेश का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 40 लाख टीकाकरण अभियान यानी कोविड-19 वैक्सीनाइजेशन 40 लाख का टारगेट पूरा करने वाला वर्ल्ड का सबसे तेज देश कौन सा बना है, तो भारत। वर्ल्ड का फास्ट कंट्री बना है अपना देश भारत, जिसने मात्र यानी केवल 18 दिनों में 40 लाख टीके लगाए हैं, 40 लाख लोगों का टीकाकरण किया है। तो कोविड-19 वैक्सीनाइजेशन को 40 डेज में पूरा करने वाला देश बन गया है अपना देश भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्षय ऊर्जा के लिए यानी क्या, अक्षय ऊर्जा क्लीन एनर्जी के लिए अपने देश भारत ने किस देश के साथ एक महत्वपूर्ण समझौता किया है, तो बहरीन के साथ महत्वपूर्ण समझौता किया है। और बहरीन की कैपिटल क्या है, तो कैपिटल है मनामा। और बहरीन की करेंसी है बहरीन के दिनार करेंसी है। और सलमान बिन अहमद अल खलीफा ये प्राइम मिनिस्टर है, सलमान बिन अहमद अल खलीफा। क्वेश्चन है, किसने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट्स से संन्यास लेने की घोषणा की है, तो अशोक डिंडा। इंडियन क्रिकेटर हैं, ये बॉलर हैं अशोक डिंडा और इन्होंने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट्स से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। अब ये क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास ले रहे हैं अशोक डिंडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाय बगीचा धन मेले का आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो असम में। असम में 7.5 लाख लोग जो चाय के व्यापार या चाय से किसी तरह भी जुड़े हैं, चाय के व्यापार से, उन तमाम लोगों को वित्तीय सहायता देने के लिए चाय बगीचा धन मेले का आयोजन असम में किया जा रहा है। सर्बानंद सोनोवाल चीफ मिनिस्टर हैं, जगदीश मुखी गवर्नर हैं, दिसपुर कैपिटल है। और आज ये क्या बताया था मैंने आपको, सुधांशु धूलिया गुवाहाटी हाई कोर्ट के कौन बने हैं, चीफ जस्टिस। पोवा टाइगर रिजर्व, इसको अभी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में अपग्रेड किया जा रहा है। दहिंग पटकाइन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इसको नेशनल पार्क में अपग्रेड किया जा रहा है। काजीरंगा एक सिंग वाले गैंडे के लिए फेमस है। यहाँ भारत का पहला गोल्डन बाग पाया गया था मानस हाथियों के लिए। हेमा दास ये डींग एक्सप्रेस के नाम से जानी जाती हैं। और यहाँ पर कौन सी पर्यावरण, एक मिनट, पर्यावरण संजीवनी योजना ये चल रही है असम में। एक अरुणोई और अरुंधति योजना चल रही है असम में। डिब्रूगढ़ में काओ हॉस्पिटल बना है भारत का सबसे पहला। तो ये तमाम फैक्ट्स याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विजेश झा का निधन हो गया, ये कौन थे, तो हिस्ट्री डिपार्टमेंट के, दिल्ली यूनिवर्सिटी के हिस्ट्री डिपार्टमेंट के एक प्रोफेसर थे, बहुत फेमस ये हिस्टोरियन थे द्विजेश झा, और इनका भी निधन हो गया, याद रखिएगा। क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा मंत्रालय अभी उद्योग मंथन का आयोजन कर रहा है, तो वाणिज्य मंत्रालय ये अभी उद्योग मंथन का आयोजन कर रहा है। और हमारे रेलवे वाणिज्य जो है मंत्री कौन है, रेलवे मंत्री वाणिज्य मंत्री, तो ये पीयूष गोयल। ठीक है, ये एक पूरी वेब सीरीज है, ये पूरा वेब पे आधारित है, उद्योग मंथन। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन है, हाल ही में अभी घरेलू भुगतान को 1 अप्रैल 2021 से कौन सी कंपनी घरेलू भुगतान यानी जो पे सुविधा थी, डोमेस्टिक पे सुविधा, उसको बंद कर रही है। तो 1 अप्रैल 2021 से पेपल कंपनी, जिसमें यूट्यूब के फाउंडर जावेद करीम और दुनिया के मतलब बहुत सारे लोग वर्क करते हैं। जावेद करीम ने उन बहुत सारे वर्कर्स के साथ मिलकर, एम्प्लॉयज़ के साथ मिलकर यूट्यूब को स्थापित किया था, याद है आपको।
मैंने बताया था कैलिफोर्निया में इसका हेडक्वार्टर है। 1998 में ही बनी थी पेपल, और पेपल ने अभी भारत में डोमेस्टिक जो पे फैसिलिटी थी उसको 1 अप्रैल 2021 से बंद करने की घोषणा कर दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गजनबी मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किस देश ने किया है? तो पाकिस्तान ने। सतह से सतह पर वार करने वाली ये 200 किलोमीटर तक के टारगेट को अचीव कर सकती है, यानी 290 किलोमीटर तक का ये टारगेट पूरा कर सकती है अपना। सतह से सतह पर वार करने वाली मिसाइल है गजनवी, और इसका सफलतापूर्वक परीक्षण पाकिस्तान ने किया है। और इसके फैक्ट्स मैं नहीं बताऊंगी, आप रिवाइज कर लीजिएगा प्लीज़। क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने अभी किस देश को 1 लाख कोविड-19 टीके देने की घोषणा की है? तो कंबोडिया को। 1 लाख कोविड-19 वैक्सीन दे रहा है अपना देश भारत। किसको? कंबोडिया को। कंबोडिया के हुन सेन ये प्राइम मिनिस्टर हैं, और कंबोडिया की कैपिटल आप सब लोग देख लेंगे। करेंसी क्या है? करेंसी है कंबोडियन रियाल। कंबोडियन रियाल। वैसे कैपिटल में बता दे रही हूँ, नोम पेन। क्या है? नोम पेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एयरफोर्स हेडक्वार्टर में अभी निदेशक के पद पर या निदेशक के रूप में यानी एज ए डायरेक्टर जनरल किसको अपॉइंट किया गया है? तो ये हैं GS वेदी। GS वेदी अभी एयरफोर्स हेडक्वार्टर में बने हैं क्या? निदेशक। याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा बैंक बच्चों 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए एक विशेष खाता बचत योजना को शुरू कर रहा है? तो फेडरल बैंक। फेडरल बैंक ऐसे बच्चे जो 18 साल से कम हैं उनको पैसा बचाने, खर्च करने की आदत सिखाने, पैसे का सही इस्तेमाल सिखाने, मतलब जोड़ने की आदत डालने के लिए ये शुरू कर रहा है। क्या? एक बच्चों के लिए विशेष खाता बचत योजना। इसका नाम है फेड फर्स्ट। क्या है? फेड फर्स्ट। फेडरल बैंक ने शुरू की है ये। फेडरल बैंक की स्थापना 1931 में हुई। केरला के अलुवा में ये है फेडरल बैंक का हेडक्वार्टर। और श्याम श्रीनिवासन MD एंड CEO हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सी राज्य सरकार EV पॉइंट्स कितने 500 EV पॉइंट्स यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग पॉइंट्स बनाने की घोषणा कर चुकी है? तो अभी ये की है दिल्ली सरकार ने। रिसेंटली कल परसों में घोषणा की है कि वो दिल्ली में जैसे पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग प्लाजा खोला था, ऐसे ही 500 EV चार्जिंग पॉइंट बनाएगी 500। पहला चार्जिंग प्लाजा भी बताया यहीं खोला था। पहला भारत का प्लाज्मा बैंक भी दिल्ली में ही खोला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? हाल ही में अभी जो है, क्वेश्चन ध्यान से सुनिए, हाल ही में अभी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भारत की GDP 2022 में कितने प्रतिशत रहने का अनुमान व्यक्त किया है? तो 10.5%। 10.5%। कितना? 10.5%। 10.5% रहने का अनुमान व्यक्त किया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। ये आपको याद रखना है। रिजर्व बैंक के गवर्नर हैं कौन? तो गवर्नर रिजर्व बैंक के शक्तिकांत दास, और ये 25वें नंबर के गवर्नर हैं। पूछ लिया जाता है। बाकी आपको हेडक्वार्टर और जो एस्टैब्लिशमेंट ईयर है, बाकी सारी चीज़ें तो मैं आपको बताती ही रहती हूँ। तो दोस्तों ये था आज का ये जो सेशन, और ध्यान से सुनिए, खुश रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, अच्छे कमेंट्स कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।